और सुनो सुनो, कुछ आगे लेके पहले तुमको कुछ चीज बताते हैं एक क्लास का, फिर तुम पढ़ के सुनो। सबसे पहला चीज, बच्चा एक गलत बात सीख के बैठा है, एक क्लास का बच्चा शायद पढ़ लेता है। तुम ये पढ़ रहे हो स्कूलिंग लाइफ में क्या कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तुम्हें शायद यही पढ़ाया गया होगा। तुम पढ़ोगे कि बॉडी फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रोकता है, लेकिन रियल लाइफ में फ्रिक्शन कुछ ऐसा करने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी बचा रहा है। तुम रोज फ्रिक्शन को देखते हो और तुम बता रहे हो क्या लिखने वाला हो जाके कहानी। देखो फ्रिक्शन के बारे में एक बात याद रखना, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव। और रिलेटिव टर्म तुम पढ़े हो, अगर बॉडी का आगे जाने का टेंडेंसी हो फ्रिक्शन लग गया, पीछे जाने का है तो आगे। तो फ्रिक्शन क्या क्या काम कर सकता है। फ्रिक्शन का एडवांटेज ये है कि अगर तुम गांधी चौक से आते हो, तुम साइकिल चला के आते हो, क्यों आता होगा गोलंबर पे, तुम साइकिल को टेढ़ा करते हो। कोई गोलंबर पे आता होगा चौक पे, राउंड लेके साइकिल का टिल्ट करते हो, क्यों करते हो? सोचे हो क्यों सिखाया गया उसके पीछे। अगर उस केस में कोई बॉडी ऐसे साइकिल को टिल्ट कर पा रहा है, टॉपिक का नाम है पेंटिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, किताब में पढ़ना है। जब कब आएगा? सर्कुलर मोशन को फ्रिक्शन से जोड़ देंगे तब वहां दिखेगा क्या कि अगर कोई बॉडी साइकिल चला रहा है तो साइकिल टेढ़ा क्यों कर रहा है, उस केस में फ्रिक्शन तुम्हारी जिंदगी बचा रहा है। क्योंकि अगर होने का सर्कुलर मोशन के कारण तुम गिरने वाले हो। जैसे तो देखियो कभी बारिश का मौसम आता है, चक्का स्लाइड करता है। कभी देखियो बारिश में तुम्हारा साइकिल से आगे साइकिल स्लिप कर रहा है, कार स्लिप कर रहा है, क्योंकि बारिश के मौसम में सरफेस स्मूथ हो गया है। तुम क्या करो, जमीन पे पाउडर गिरा दो, पैर फिसलेगा, क्योंकि अगर उस केस में सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो तुम्हारा फिसलन का चांसेस ज्यादा है। बारिश के मौसम में प्रॉब्लम हो रही है चलने में, सरफेस स्मूथ हो गया। फ्रिक्शन का एडवांटेज पढ़े हो, फ्रिक्शन के कारण तुम चल पा रहे हो, रफ सरफेस है। तो और सोचो, तुम हाथ में कोई चीज उठा लो, जैसे मोबाइल कवर मिलता है पूरा स्मूथ वाला, ऐसा मोबाइल कवर उठाए हो तुम, ऐसा कोई बॉडी का पूरा स्मूथ हाथ से फिसल जाएगा। फ्रिक्शन हमारा ग्रिप मेंटेन करता है, फ्रिक्शन नहीं तुम चल नहीं सकते। कहानी तुमको बोला था मैंने, मौत का कुआं, फ्रिक्शन बचाता है जिंदगी। तो क्यों बचाएगा? तो अगर मौत का कुआं आगे वो भी टॉपिक है किताब का, उसमें आगे पढ़ेगा तो टॉपिक आएगा बॉडी ऐसे घूम रहा है सर्किल में, तो इंसान कहां गिर सकता है? नीचे। अगर ऐसे घूमोगे तुम नीचे गिर सकते हो कुआं में, तो फ्रिक्शन क्या दिखेगा? इंसान नीचे गिर ऊपर लग जाओ, फ्रिक्शन बचा देगा। फ्रिक्शन दोनों कर सकता है। एडवांटेज ये डिसएडवांटेज फ्रिक्शन का कहानी लिख रहे हैं। आप फ्रिक्शन में टाइप पढ़ा है कभी? स्टैटिक, काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, चलो लिख सब एक था, सब एक में था भाई। नहीं पढ़ा तो एक पढ़ा तुमने स्कूलिंग लाइफ पर, वो बेसिक्स। ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं होता है, ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट होता है। कहानी लिख रहा है, उसके बाद हमको फ्रिक्शन का कुछ लिखने जा रहे हैं, कहानी थोड़ा सा लिखेंगे बेसिक, और उसके बाद हम मेन इसमें न्यूमेरिकल बनता है फार्मूला। और याद रखना फ्रिक्शन एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शन का कांटेक्ट फोर्स क्यों कर रहा है? तो तुम जमीन पे चलोगे तभी ना फ्रिक्शन लगेगा। तो सुनो, जमीन पे नहीं चलो फ्रिक्शन कहां लगेगा? जैसे मान क्रिकेट का मैच है, बॉल जब ग्राउंड से टकराता है तो बॉल बाउंड्री से पहले रुक जाता है। वो ये क्या अपोज करता है? मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को। रिलेटिव मतलब कहां बॉडी जा सकता है। और लिखते जाओ। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ, फ्रिक्शन कितना ज्यादा है? फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। सरफेस कैसा है? तो अगर कोई सरफेस स्मूथ होगा, फ्रिक्शन पूरा का पूरा जीरो होगा। फ्रिक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है। इसका फार्मूला पे आ जाएगा वापस। ये सब तुमने एक में पढ़ा है। ये हेल्प करता है वॉक करने में, ग्रिप बनाने में, सब कुछ में फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है। बेंड करने में, बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। अगर कभी तुम गोलंबर पे जाओगे, कभी तुम साइकिल या बाइक टेढ़ा कर दिए, मतलब फ्रिक्शन के कारण कर रहे हो, बचा नहीं अपने आप को। तुम सीधा चलाओगे गिरोगे, उसमें ये फिजिक्स है। और ये सब हमने पढ़ा है पहले
एक अब आते हैं मेन 11 में क्या पढ़ना है। यहाँ पढ़ना है फ्रिक्शन का फॉर्मूला जिससे बनता है न्यूमेरिकल। और इतना लिख के रुक जाना, आप चलते हैं फ्रिक्शन का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल वो बनाना, उसके लिए फ्रिक्शन में कुछ कहानी है। तो होने का एम मास का बॉडी है, और देखो तो फ्रिक्शन कैसे काम करेगा। अगर एम मास का बॉडी है, इस बॉडी का नीचे क्या काम करता है, mg। ऊपर क्या काम करेगा, नॉर्मल फोर्स जो ग्राउंड लगाएगा इसके ऊपर। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है ना, फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। सरफेस क्या है वो देखो तो एक चीज, सरफेस के नेचर पे सरफेस कौन सा फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल। इसे फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। तुम किसी जमीन पे चल रहे हो, जमीन तुम्हारे पे फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगाएगा अर्थ लगा रहा है सरफेस, वही सरफेस फ्रिक्शन डिसाइड करेगा किस तरह का सरफेस है। इसे याद रखना एक बात कि फ्रिक्शन का फोर्स का न्यूमेरिकल जब बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है जो कि मैं नहीं कहता अभी कि तुमने आज तक नहीं पढ़े हो। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। एकदम डेफिनेशन लिख रहे हो वो आगे चल के, मतलब फ्रिक्शन का फोर्स प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल हटता आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। इसको बोलते हैं F इज इक्वल टू म्यू इनटू n। ये टर्म आएगा बार बार आने वाला है फ्रिक्शन के सवाल में, और याद रखना इसको बोलते हैं म्यू। म्यू तुमने व्हाट नहीं पता है, जो कुछ भी चला है तो मेरे को दिखाना नहीं है। 2 दिन पहले का बात है, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। लड़की तो खास रही थी, चला दिया था मैंने 2-3 दिन पहले, बच गई कैसे वो नहीं जानता। इस पे चलाए थे, उसमें भी लगा था कैलकुलेशन सही था, मैंने लगा बाउंस कर गया, उतना से बच गई। सच बोल रहा हूं, मेरे को दिखाना नहीं, मेरे बहुत दिक्कत होता है। मैंने अपने आप को रोक लिया है जिंदगी में, गुस्सा है मुझे, मैं से कोई ज्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कभी गुस्सा चढ़ जाता है। कोई दिखाना नहीं है, नहीं तो बता देता हूं मैं, जो मैं नहीं करना चाहता, छोड़ दिया अपने आप। मैं तो मुझे अपने डबल ट्रिपल एज को कुछ नहीं समझता हूं, याद रखना। बच्चा तो बच्चा है, मैं ट्रिपल एज का लोग में कुछ नहीं समझता हूं, बोलने लगा है, ये सच है। थोड़ा सा यार कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ये म्यू इनटू n होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका जो होता है ये कांस्टेंट है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये डिपेंड करेगा नेचर पे। जब म्यू जो होता है वो ना, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, सरफेस किस तरीके का है। अगर कोई सरफेस पूरा स्मूथ होगा तो म्यू 0 हो जाएगा। और तुम कर क्या रहे हो, आगे तुमको सवाल बनाना है, तुमको पता होना चाहिए फ्रिक्शन तुम आज तक कभी जिंदगी में नहीं पढ़े हो, तो तुमको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। यार सवाल जब आएगा m तो आप निकाल सकते हो, m into g से म्यू सवाल में दिया रहेगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है का। और कुछ और बात याद रखना, म्यू का जो वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो अगर वो म्यू 0 हो गया, इसका मतलब सरफेस पूरा स्मूथ है, जब तुरंत कोई इंसान गिरेगा, इसका मतलब स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस है तब फ्रिक्शन का फार्मूला हो जाएगा 0। तो याद रखना ये सब कुछ बात। और म्यू का वैल्यू जो होता है ऑलवेज 1 से कम होता है, 1 से कम, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। जितना 0.8 0.9 ऐसा कुछ मिलेगा, सवाल मिलने वाला है तो पेपर लेके आएगा धीरे-धीरे। याद रखना वो म्यू का जो वैल्यू होता है ना, ऑलवेज 0 से बड़ा 1 से छोटा, ऑलवेज जो होता है फ्रॉम 0 to 1 होता है। मतलब 0 हो गया स्मूथ सरफेस, 1 जल्दी होता नहीं है, 1 से कम होगा। वो सबसे बेसिक न्यूमेरिकल क्या बनेगा, अगर तो म्यू का SI यूनिट क्या होता है, तो SI यूनिट, हम म्यू का डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, म्यू का SI यूनिट क्या होता है। देखो तो म्यू जो फार्मूला में है किसका रेशियो है, फ्रिक्शनल फोर्स और
नॉर्मल फोर्स, दो फोर्स का रेशियो है, कट के क्या यूनिट क्या होगा, न्यूटन ने कट किया, मतलब क्या होगा, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, मतलब इसका वैल्यू में कोई यूनिट नहीं आएगा। और देखो तो कोई अगर सोचेगा यूनिटलेस है ना ये म्यू का डेफिनेशन अगर सोचोगे सवाल में इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, तो म्यू ये जो है बोल सकते हैं ये रेशियो है दो फोर्स का, ये फॉर्मूला निकलेगा फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का रेशियो होता है, थोड़ा लिखो उसका तुमको याद कराएंगे फिर आगे चलेंगे। तो दो चीज का रेशियो है तो म्यू क्या होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, मतलब पेपर में सीधा एक वैल्यू आने वाला होगा सवाल में। वो अभी तो क्या करना है, सिर्फ बस मेन मुझे फार्मूला याद चाहिए, F इक्वल टू म्यू इनटू N होता है, फ्रिक्शन में फोर्स होता है, सरफेस को अपोज करता है, कौन सा आंसर बताओ। अब कुछ और केसेस बनाएंगे फ्रिक्शन का, तो आगे चलना है लिख के अब फ्रिक्शन का कुछ केसेस होता है, ये होता है कि फ्रिक्शन में पढ़ने जाओगे फ्रिक्शन का कुछ टाइप्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। थोड़ा सा पॉज लेके चलो काम आएगा। और फिर फ्रिक्शन का कोई सवाल आएगा और तुम ब्लॉक का सवाल बनाओ, करूंगा मैं क्या, तुम अभी तक बनाया था कि कोई बॉडी खींच रहा है आगे वाला में इसको डिवाइड टोटल मास है, फ्रिक्शन में क्या करेंगे आगे वाले फोर्स में से फ्रिक्शन कर देंगे माइनस। अब इंक्लाइन प्लेन आएगा, कल जो बनाए थे इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल कितना आया था कल, mg cos थीटा, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन आएगा, यहां यूज करेंगे F इक्वल टू, यहां पे म्यू n है, यहां n की जगह है mg, इंक्लाइन पे कल आया था mg cos थीटा, सेम फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन पे mg cos थीटा इक्वल हो जाएगा। सुनो 60 सेकंड में एंगल फ्रिक्शन कहानी फ्रिक्शन नाम का कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स क्यों बोले, फ्रिक्शन का काम है कनेक्शन बनाना ग्राउंड से। अब फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन, क्योंकि अभी आगे कुछ ऐसा दिखेगा ना, बक्सा के ऊपर बक्सा, ब्लॉक कुछ ऐसा वो सवाल आता है कॉम्पिटिटिव चांस, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, बक्सा के ऊपर बक्सा, उसको दिखेगा क्या, नीचे वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन रोकेगा, ऊपर वाले को चला देगा, ऐसा सवाल बहुत फेमस आता है इंटरनेट पे। बस याद रखना हमेशा के लिए आगे जब आएगा फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, अपोज भी, रिलेटिव मोशन अपोज करता है। अब फ्रिक्शन का फार्मूला होता है, फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, नॉर्मल फोर्स पे। अब फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू इनटू n, अब म्यू को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब म्यू क्या बताएगा, जितना ज्यादा म्यू बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा सरफेस हो जाएगा रफ, म्यू 0 हो जाएगा तो सरफेस कैसा हो जाएगा, स्मूथ। अगर उसके बाद म्यू का वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच में। अब म्यू का डेफिनेशन क्या हो रहा है, दो फोर्स का रेशियो, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का रेशियो। और इतना अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब तो क्या लिखूंगा मैं, अब देखो फ्रिक्शन का तीन टाइप, तो टाइप कैसे बनेगा, देखो एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल में बॉडी किसमें है, रेस्ट में। स्टैटिक फ्रिक्शन मान लो कि तुम चल रहे हो, आगे कोई तुमको खींच रहा है, तो फ्रिक्शन का काम क्या होगा, तुमको रोकेगा। अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है, बॉडी नहीं चल रहा है, उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का एक वर्ड लिखा होता है किताब में, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, अपने आप बदल जाता है। और ये कैसे बदलता है, तुम्हें वो डायग्राम बना के दिखाते हैं, सुनो थोड़ा देर मेरे साथ कुछ अभी मत लिखना, तुमको एक चीज बताना है कैसे स्टैटिक फोर्स बदल जाता है अपने आप से जिंदगी में। सुनो होने क्या होता है, सुनो तुमको चीज समझाना है, रटवाना है। और इंटरनेट पे बहुत फेमस लाइन लिखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन तो बस इतना सा है कि फ्रिक्शन रुका रहेगा बॉडी चलेगा, लेकिन रियल कहानी कुछ अलग है, रियल कहानी कुछ बोलते जा रहे हैं साथ, होने क्या वाला है।
मान ऐसे कोई कार बना, सुनो, मान लो कि 10 केजी का कार है, सोचो फॉर एग्जांपल, सुनो फॉर बिल्कुल बोलना लिखना, सुनो ये तो मैं कुछ जाओ एक लाइन समझाना चाहता हूं कैसे स्टैटिक फोर्स स्टैटिक फिक्स अपना वैल्यू बदल देता है, समय देख के बदल जाता है, कभी बदल कैसे बदलेगा। मान ले ऐसा कोई रैंडम सवाल दे दिया, अब म्यू का वैल्यू मान लो फॉर एग्जांपल 0.5 दे दिया, अब होने क्या वाला है, एक कार है ऐसे दिया है, देखो अगर कोई सोचेगा पहला काम निकालो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, वो 100 आएगा, तो सुन ध्यान से, नॉर्मल फोर्स आएगा 100, कार जा रहा था आगे तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। अब सुनो फ्रिक्शन ऑलवेज लगाता कौन है, ग्राउंड, तो फ्रिक्शन को जब लगाना है सवाल में ना तो ग्राउंड से चिपका के ऐसे लगाना है। देखो तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़े हो तुम, म्यू इनटू एन, म्यू का वैल्यू है 0.5, एन का वैल्यू है 100, वो तो तुमको समझाना चाहते हैं, सुनो क्या आने वाला है, 50 न्यूटन क्या लग रहा है इस पे, फ्रिक्शन का फोर्स, और ये है मैक्सिमम फोर्स, ये पता है मैक्सिमम क्यों बोले, ये कहना चाहता हूं फ्रिक्शन मैक्सिमम अपना इतना फोर्स लाके कार को रोक रहा है। अगर ये सवाल होता फॉर एग्जांपल और इस सवाल में मैं इस कार को खींच रहा होता 10 न्यूटन से, अब सोचो बाबू रियल लाइफ में तो क्या होगा, कार को रोकने वाला कितना फोर्स है 50, आगे कितना से खींच रहा होगा 10 से, कार चलेगा, कार नहीं चलेगा, कार किस केस में है, रेस्ट में, रेस्ट में कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक। देखो ये बात तो स्टैटिक का एग्जांपल शो कर दिया, अब देखो कैसे स्टैटिक अपने वैल्यू को बदलेगा, ध्यान से सुनो। देखो अब क्या देखिएगा, फ्रिक्शन सोचेगा मुझे इस कार को रोकना है, यही चाहता है स्टैटिक, कार को आगे कितना फोर्स चला रहा है 10, 10 को रोकने के लिए कितना फोर्स सफिशिएंट है, 10 को 10 रोक सकता है ना, देखो तो आगे कोई तुमको 10 न्यूटन से खींच रहा है, तुम 10 लगा के उसको रोक सकते हो, क्यों 50 खर्चा करना है, पर देखो तो 50 तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है ना, इतना तो उसके पास स्टोर है, लेकिन इसको दिख क्या रहा है, रोकना किसको है 10 को, 10 को रोकने में कितना सफिशिएंट है 10, तो ऐसे सवाल में स्टैटिक का वैल्यू हो गया 10, कुछ समझ पाए। अगर सोचो फॉर एग्जांपल यही सवाल होता, यहां मैं लगाया था 20 न्यूटन, 20 को रोकने के लिए कितना लगा था फ्रिक्शन 20, तो 20 न्यूटन हो गया, देख रहा है स्टैटिक का वैल्यू कैसे बदल जा रहा है। अब सोचो उसका क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझ गया कि जो फार्मूला लाओगे ना म्यू इनटू एन से, वो क्या देगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना ज्यादा हो सकता है, उसको बोलते हैं लिमिट लग गया, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से या तो कम होगा या बराबर, वो बराबर कब होगा, अगर आगे मैं कितना खींचूंगा 50, आगे अगर फोर्स 50 लगा तो कितना से रुकेगा 50 से, उस केस में क्या दिखेगा, स्टैटिक भी होगा 50 और लिमिटिंग भी होगा 50। ये बात तो समझ पाए, मतलब एक सवाल देख के स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे बदलेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालना है, सबसे पहला काम तुमको सवाल में क्या करना है, निकालना है मैक्सिमम फ्रिक्शन, फिर देखो आगे कितना लग रहा है, तो यही जा रहा है कहानी। कहानी ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ये क्या होता है, अब थोड़ा सा लिख लो, तुमको यही चीज दे रहे हैं, सिंपल समझाना है, ये ऐसा फ्रिक्शन है व्हेन बॉडी इन रेस्ट। अब इंटरनेट पे ये लाइन बहुत फेमस होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फिक्स वैल्यू इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसे एडजस्ट हो रहा है, बाहर वाले फोर्स को देख के, जब तक बाहर वाला फोर्स इससे कम होगा तब तक वैल्यू को बदलता जाएगा, और जब ये बराबर हो गया तब अपना मैक्सिमम फोर्स लगा देगा 50। इसलिए इस बात को थोड़ा लिख लो, याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो चीजों को समझना दिक्कत ना हो, मुझे शौक थोड़ी चढ़ा है इतना डिटेल तुम रोक के समझाने का। अब इंटरनेट पे दिखाएंगे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एडजस्टिंग जो लिख रहा है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। पूछे क्यों है, क्योंकि अपने वैल्यू को बदल देता है एक्सटर्नल फोर्स को देख के, बस थोड़ा सा लिखो, कुछ नहीं कर रहा है, बस अपना वैल्यू बदल देता है एक्सटर्नल फोर्स।
इसमें याद रखना इस बात को। जैसे ये जो एग्जांपल बनाया मैंने, इस एग्जांपल को क्या दिख रहा है, स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है 50 लेकिन रोक रहा है 10 को। तो इस सवाल में पूछेगा फ्रिक्शन कितना लग रहा है स्टैटिक, सीधा लिखना 10 न्यूटन। आराम से लिख लो, फिर एक और टाइप लिख लेना लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग समझ गए कि लिमिटिंग क्या होगा, तुम्हारे पास कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है लगा दो, तुम्हारा मैक्सिमम फ्रिक्शन है लिमिटिंग। और जहां लिमिटिंग क्रॉस हो गया गलती से वो या 50.1 भी आ गया फोर्स, पॉइंट भी बढ़ गया ना तो बॉडी आगे भाग जाएगा, तब एक नया फ्रिक्शन आएगा काइनेटिक। आराम से थोड़ा लिख लो लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये है मैक्सिमम फ्रिक्शन। पता है इंसान दिमाग ऐसा इंसान प्रॉब्लम कर लेता है। वो याद रखना लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या, मैक्सिमम। जैसे तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें रोक रहा है। अब जब वर्स्ट कंडीशन आएगा तुमको मैक्सिमम फोर्स लाकर रोक लेगा, तुमको उसके फोर्स को अपोज करना है, स्टैटिक में नहीं रहना है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है, रियल लाइफ में हो रहा है, कभी अपने आप को फील करके देखो। ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। कैसे रोकता है कोई, एक तो तुम्हारे अंदर, कभी तुम्हारा सोसाइटी रोकता है, कभी तुम्हारे अंदर का नेगेटिव एनर्जी रोकता है, जो बोलता है क्या होगा पढ़ के थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, थोड़ा गेम खेल लेते हैं। कभी तुम्हारा दोस्त रोकता है, कभी सिचुएशन रोकता है तुम्हें। तुम सोचते थे कि लास्ट में खूब पढ़ लेते एक महीना में, लास्ट में कुछ हो गया तुम्हारे साथ, हॉस्पिटलाइज हो गए, ऐसा भी होता है। तो जहां तो शुरू में पढ़े, लास्ट में लास्ट में रात भर पढ़ेंगे। इसको ये भी हो सकता है जिंदगी में, वो ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो ये मैक्सिमम वैल्यू है। बस इतना जान रखना, बस कोड वर्ड याद रखना, कोड वर्ड याद रखना, मैक्सिमम कहलाता है लिमिटिंग। ये होता है स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग। बस एक टाइपोलॉजी छोटा सा काइनेटिक। काइनेटिक क्या होगा, जब बॉडी चलेगा, चलेगा तो एक नया फ्रिक्शन आता है काइनेटिक। अब बॉडी जब चलने लगेगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन बस याद नहीं, अभी दिखाएंगे, एक सवाल लिखेगा जब बॉडी चलता है ना तो फ्रिक्शन अपने आप कम हो जाता है। इसलिए पूछेगा सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन होता है, स्टैटिक वाला। स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू मतलब लिमिटिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज स्टैटिक से कम होता है, ये सवाल। असल लॉजिकली क्यों कम हो रहा है, जब तुम चलोगे ना तो स्टार्टिंग में तुम चलना स्टार्ट करते हो, तुम्हें ज्यादा रोकता है। एक बार इनर्शिया क्रॉस कर गए, एक बार तुम स्टार्ट ले लिए, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। वो यहाँ होता है जब गाड़ी देखते हो, गाड़ी में स्टार्ट इंजन में स्टार्टिंग में उसको चलाने में दिक्कत होता है, एक बार स्टार्ट हो जाए तब उसका स्पीड नहीं रुकेगा। याद रखना ये कौन सा फ्रिक्शन है, जब बॉडी मोशन करेगा तब, जब भी बॉडी मूव करने लगे। वह इसका फार्मूला सिंपल है, इसकी फार्मूला में क्या लिखना है, वहां लिखे थे एस या लिखना है के। इसका फार्मूला ऐसे हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये जो आएगा इसको ऐसे लिखा है एफ के फॉर काइनेटिक, वहां था म्यू एस, यहां लिखना है म्यू के इनटू एन। अब म्यू के क्या होगा, म्यू के फिर है बाबू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन ये काइनेटिक है। अब पेपर में सब देगा वैल्यू। और एक बात याद रखना, कभी भी स्टैटिक ज्यादा होता है काइनेटिक कम होता है। बोलिए कि तुरंत 2 मिनट तो 60 मिनट होता है, इस बात को याद रखना, स्टैटिक ऑलवेज ज्यादा होता है काइनेटिक से। चलो दिमाग को पॉज लेना, पॉज क्यों लेना है, क्योंकि जाते तुम स्लो स्लो चलो, एक एक कदम फूक फूक के चलो, आराम से सेट करके।
कभी गलती ना हो जाए कि तुम चले गए आगे वापस कभी लौट के ना आ पाए। आखिर खत्म हो गया, दिमाग से भी खत्म हो गया। एकदम अच्छे से घर पे पढ़ना है, सही पढ़ना, और नहीं पढ़ना कहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, रिवाइज करते जाना और लिख के साथ में पढ़ो। तो इसमें सवाल आएगा, सवाल आएगा यार, सवाल जब बनाएंगे ना तो कुछ नहीं करूंगा मैं, म्यू इनटू एन करूंगा, नॉर्मल फोर्स के वैल्यू को मल्टीप्लाई मारूंगा। आज तक जो सवाल बनाया था ना ब्लॉक वाला, कहते आगे गिर रहा है, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, उसमें स्टार्ट करेंगे तुरंत। बस इसे पढ़ लो, फ्रिक्शन कहानी, स्टैटिक है, काइनेटिक है, स्टैटिक सेल्फ एडजस्ट कर ले रहा है, काइनेटिक का वैल्यू ऑलवेज कम होता है स्टैटिक से, स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग बन जा रहा है,